Hi, my name is Sonu Singh and welcome to Investing in Tech. This is the seventh video in this series of fundamentals of equity investing, and this video is going to be in continuation with our earlier videos. तो प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कि आर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर्स टू लुक आउट फॉर। मतलब जब आप एक कंपनी या एक बिजनेस को इन्वेस्ट कर रहे हैं तो देर आर एन नंबर ऑफ पैरामीटर्स दैट यू हैव टू सी। देर इज़ मैनेजमेंट, देर इज़ ग्रोथ, देर इज़ आर देर इज़ cash flow, okay, debt. So business visibility, okay, and then the cyclicity in the business, or so all these parameters are there. So now let's say you are coming across a company which is phenomenal, okay, everything is good, only problem on the management has the plan to grow the company at 26% CAGR for the next 5 years, okay. Now the problem here is that the company's ROE is only 15%. तो अगर आपने मेरा पुराना वीडियो देखा रहेगा ना, आई क्लियरली सेड देयर दैट कि अगर 15% कंपनी का आर है, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर दी कंपनी टू हैव एन EPS ग्रोथ ऑफ मोर देन 15%, ओके। तो कंपनी का प्रॉफिट हो सकता है 5 साल में 3 गुना हो जाए, लाइक 100 करोड़ के प्रॉफिट से लेट्स से कंपनी 300 करोड़ के प्रॉफिट पे पहुंच जाए। बट अगर आप EPS को देखोगे ना, तो अर्निंग पर शेयर दैट विल बी ग्रोइंग एट 15% ओनली। तो EPS 15% से बढ़ के 5 साल में डबल ही होगा, तो EPS विल ग्रो फ्रॉम 100 to 200, ऐसा आप समझ सकते हो, ओके। नाउ लेट्स से, तो नाउ यू आर कमिंग अक्रॉस दिस कंपनी जिसका ROE 15% है, बट द प्लान्स ऑफ द मैनेजमेंट इज टू ग्रो द बिजनेस एट 26%, ओके। नाउ एज्यूमिंग टू थिंग्स हियर। फर्स्ट, कंपनी के पास कोई ऑपरेटिंग लेवरेज या फाइनेंशियल लेवरेज नहीं है, देयर इज नो लेवरेज अवेलेबल टू द कंपनी। वाई वी आर एज्यूमिंग दैट? बिकॉज मोस्ट ऑफ द बिजनेस में अगर आप देखोगे ना, तो लेवरेज कुछ एक टाइम के लिए रहता है, एंड आफ्टर दैट द लेवरेज इज डोंट प्ले आउट, ओके। तो इसके लिए लेट्स से कि वो टाइम को हम एक्सक्लूड कर देते हैं, और वी आर फोकसिंग ऑन अ कंपनी दैट हैज़ नो ऑपरेटिंग लेवरेज एज वेल एज फाइनेंशियल लेवरेज, so leverage is missing. Also, the second assumption is that the company not going to take any debt to fuel its growth, okay. तो कंपनी जो है कोई भी डेट नहीं ले रही है टू फ्यूल इट्स ग्रोथ, ओके। सो विद दीज टू बेसिक assumption, लेट्स से एज एन इन्वेस्टर आपको नेक्स्ट 5 years में यू हैव टू ट्रिपल योर इन्वेस्टमेंट, ओके। यानी कि आपको ग्रो करना है 26% पे अपने इन्वेस्टमेंट को, एंड कंपनी इज ऑल्सो गाइडिंग फॉर अ फ्यूचर ग्रोथ ऑफ 26%। तो क्या ये पॉसिबल है? तो अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा रहेगा ना, यू विल से दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल, बिकॉज आई ऑब्वियसली आई मेंशन दैट, ओके। बट इज देयर एनी चांस दैट एज एन इन्वेस्टर यू कैन डू सो? You can triple your profits in 5 years. You triple in your investment rather in 5 years. Okay. So इसी पे आज बात करेंगे। तो let's say कंपनी है X, okay, and while you are buying this company, you came across everything good. Management has the plans to execute, okay, and they want to increase their top line as 26%. और क्योंकि लेवरेज नहीं है, तो टॉप बॉटम लाइन भी 26% से ही ग्रो करेगा, उससे ज़्यादा नहीं ग्रो करेगा, ओके। और यू कैन से वाइस वर्सा, अगर प्रॉफिट को 26% से ग्रो करना है, तो इन द एब्सेंस ऑफ लेवरेज रेवेन्यू को भी 26% से ग्रो करना होगा, ओके। सो नाउ इन दिस केस व्हाट इज हैपनिंग दैट कंपनी वांट्स, सो यू बेसिकली वांट 26% कैगर रिटर्न फ्रॉम दिस कंपनी। पर होगा क्या? अभी 15% तो कंपनी का ROE है, ओके। तो even though company wants to grow at 26%, with its own funds it cannot do so. यानी कि उसके जो खुद का इंटरनल जो प्रॉफिट जनरेशन है, इट विल नॉट बी सफिशिएंट टू फ्यूल दिस ग्रोथ, ओके। सो व्हाट विल हैपन इज दैट कंपनी विल टेक, अब कंपनी डेट तो ले नहीं सकती, तो जो ये एक्स्ट्रा फंड है जो कंपनी को चाहिए, वो कहाँ से आएगा? इट विल कम थ्रू द इक्विटी डाइल्यूशन। तो कंपनी विल डाइल्यूट इट्स इक्विटी। नाउ कंपनी कितना इक्विटी डाइल्यूट करेगी, दैट इज द क्वेश्चन। तो लेट्स से इनिशियल 100 करोड़ का प्रॉफिट था, फाइनली जो हो गया प्रॉफिट 300 करोड़ 5 years में। अब इक्विटी डाइल्यूट हो रही है, लेट्स से स्टार्टिंग में 10 करोड़ शेयर्स थे, तो आज से 5 साल बाद कितने शेयर्स हो जाएंगे कंपनी के? नंबर ऑफ शेयर्स विल इंक्रीज बेसिकली। तो दैट कैन बी कैलकुलेटेड एज, अभी ROE 15% है, यू वांट 26%, 15 डिवाइड बाई 26, इफ यू डू दिस द आंसर विल बी 0.55। तो यानी कि 55% ऑफ दिस ग्रोथ can be sustained through the internal funding, okay, internal profits of the company. जो remaining 45% growth है, that has to come through the equity dilution, okay. तो अगर आप EPS देखेंगे कंपनी का, वो क्या होगा?
लेट्स से स्टार्टिंग में EPS जो था वो था लेट्स से 10, ओके। तो 5 साल बाद कितना हो जाना चाहिए था आपके अकॉर्डिंग? प्रॉफिट से 300, तो EPS भी 30 हो जाना चाहिए था, बट 30 नहीं होगा। व्हाट विल बी द EPS? EPS विल बी 30 इंटू रिटर्न ऑन इक्विटी, दैट इज़ 15 डिवाइड बाई प्रॉफिट ग्रोथ जो कंपनी ने किया है पिछले 5 साल में, दैट इज़ 26, ओके। तो नाउ इफ़ यू विल डू दिस, तो आपको क्या करना है? 30 इंटू 0.55। तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी फॉर डूइंग द मैथ विल टेक इट एट 0.5, ओके। तो 30 इंटू 0.5 दैट इज़ 50। तो स्टार्टिंग में जो था EPS आपका 10 एंड 5 years डाउन द लाइन इट इज़ 50, ओके। तो स्टार्टिंग में शेयर प्राइस था, लेट से आपने PE पे लिया एट 25, PE मल्टीपल वॉज 25, ओके। So the share price was 10 into 25, which is EPS multiplied by PE, that is 10 multiplied by 25, the share price was 250 rupees. And 5 साल बाद EPS is 15, and अगर PE जो है वो 25 का रहता है, तो यू कैन डू द मैथ कि कितना रहेगा, 50% यानी 375 का उसका शेयर प्राइस हो जाएगा। बट लेट्स से PE 5 साल बाद ना 50 हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा? नाउ यू मल्टीप्लाई 15 दैट इज द EPS विथ 25 दैट इज 50 दैट इज द PE मल्टीपल, तो आंसर विल बी 750। तो शेयर प्राइस जो होगा वो 750 हो जाएगा, यानी कि 250 का आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू इट विल ट्रिपल टू 750। अगर आप कैगर टर्म्स में देखोगे तो इट विल बी 26% कैगर, ओके। तो नाउ ये हुआ क्यों? तो द बेसिक कैच इज इन द PE कि कंपनी को PE री रेटिंग मिल गया, ओके। सो नाउ एज अ इन्वेस्टर, तो जब आप बिजनेस को एनालाइज कर रहे हैं, यू हैव टू सी कि एक कंपनी में अगर ROE कम भी है ना, बट द कंपनीज मैनेजमेंट इज गुड, द कंपनी कैन एग्जीक्यूट, देर इज हेडरूम फॉर द बिजनेस टू ग्रो, ओके, एंड द कंपनी कैन एग्जीक्यूट, द मैनेजमेंट कैन एग्जीक्यूट। इन दैट केस अगर आपको ROE कम भी मिलता है ना, देर इज नेक्स्ट पैरामीटर दैट यू कैन सी, ओके। व्हाट इज दैट पैरामीटर? दैट इज द PE री रेटिंग। क्या PE कंपनी का री रेटिंग हो सकता है? In this case, the PE has doubled from 25 to 50. Okay, so how do you calculate the return? Okay, so 1.15 के कैगर से let's say 5% बढ़ा, 15% जो कि ROE है। Now you multiply it with the PE. आपको ग्रोथ नहीं देखना कि कंपनी 26% से ग्रो करेगी 30% से। What you have to say ROE of the company. So let's say ROE of the company is 15%, तो 5 years में 1.15 की पावर 5, ओके, दिस विल बी द EPS ग्रोथ। नाउ यू मल्टीप्लाइड विद द PE रेटिंग, उतना आपको पूरा जो भी आएगा वो डेट विद द वैल्यू ऑफ योर इन्वेस्टमेंट, ओके। 3 times होगा कि 2 times होगा, तो वो आपको एक सेंस देगा कि बेसिकली हाउ मच एज अ शेयर होल्डर यू कैन जनरेट फ्रॉम दैट कंपनी। तो इवन दो द ROE ऑफ द कंपनी इज लेस, इट इज़ पॉसिबल फॉर यू दैट इन योर इन्वेस्टमेंट पीरियड यू कैन एक्चुअली जनरेट अ रिटर्न दैट इज मोर देन द ROE। तो पिछले जो आपने मेरे वीडियो देखे होंगे ना, मैंने आपको बहुत क्लियरली कहा था कि ROE से ज़्यादा आप बिजनेस से नहीं बना पाएंगे, दैट्स वाई ROE इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर। बट नाउ मैं कह रहा हूँ कि PE रेटिंग हो गया तो आपको मिल जाएगा। सो पिछले वीडियो जो मैंने बोले थे उसमें एक एजम्पशन था कि PE रेटिंग नहीं होगा, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम वो नहीं होता है, ओके। क्यों? क्योंकि मोस्टली द प्राइसेज आर द शेयर प्राइस इज अराउंड इट इंट्रिंसिक वैल्यू। नाउ एज अ शेयर होल्डर, एज एन इन्वेस्टर, आपको एक सेंस लगना चाहिए कि वेदर आई एम बाइंग दिस कंपनी एट a PE multiple that is less than its intrinsic P, or the value of the company is less than the intrinsic value. अगर ऐसा मिलता है ना, तो in the low ROE company also you can get handsome returns. Now this parameter is P, okay, P rating. तो P rating ना आपको पता कैसे चलेगा, ओके। तो यहाँ पे ना आपका एक्सपीरियंस काम आएगा, ओके, कि हाउ मच P इज गिवन टू कैन बी गिवन टू दिस कंपनी। ये आपको 5 साल पहले ज्यूम करना पड़ेगा, बिकॉज 5 साल बाद तो P रेटिंग हो चुका होगा, राइट। व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग 25 का P है, बट 5 साल बाद P 50 होगा, 40 होगा और 25 ही रहेगा। ये आपका जजमेंट आना चाहिए, इट शुड कम फ्रॉम योर जजमेंट। सो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, यू कैन देर आर फ्यू थिंग्स यू कैन डू। यू कैन सी कि उस सेक्टर का P कितना है, what is the maximum period that is given to any company in that segment or sector, and आपकी कंपनी को उसके कंपैरिजन में कितना मिल रहा है, एंड आपकी कंपनी के पास उस टर्म्स में कितना मार्जिन है P एक्सपेंशन की। देन
अगर जो कंपनी जिसको सबसे ज़्यादा पी मिल रहा है, ऑब्वियसली कुछ रीज़न होगा उसको उतना ज़्यादा पी मिलने का. इट मे बी द मार्केट लीडर, इट मे बी शोइंग द मैक्सिमम ग्रोथ, और it has higher cash flows, better efficient management in terms of revenue generation and cash collection. तो अगर अब बिजनेस में अगर पी एक्सपेंशन हो रहा है ना, तो इट मस्ट बी यू मस्ट बी श्योर डैट कि मैनेजमेंट इज एग्जीक्यूट टू डू बेटर इन द कमिंग ईयर्स, तभी पी रेटिंग होगा. बिकॉज देर इज सम रीज़न कि आपकी जो कंपनी है ना उसको बाकी कंपनी के कंपेरिजन में कम पी मिल रहा है. ओके, and management once starts to execute, the P rating happens, but for that the management has to be very good. Okay, the management must be such that it must care about the shareholders, minority shareholders. तो या आई मीन यहाँ तक ही रखते हैं इस वीडियो को. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. एंड तो बेसिकली टेक अवे वाज दैट इवन इन द लो ROE companies, if everything else is good, so there are multiple checkpoints, everything else is good, what you can do is you can look at the P rating. अगर P rating का आपको अपॉर्चुनिटी लगता है, you can invest in even in a low ROE company. So yeah, यहीं तक ही रखेंगे इस वीडियो को. And I hope you like this video. I hope you got to learn something. And if you really like this video, please give me a thumbs up. Okay. And if you have any query or if you have any suggestions, please comment them in the comment section below. And I hope we'll get to meet soon. Yeah, thank you. Bye.